सीजन 1 से 17 तक बिग बॉस विजेताओं की जानकारी। राहुल रॉय। एक्टर राहुल रॉय ने जिस तरह 90s में फिल्म आशिकी से तहलका मचा दिया था, उसी तरह उन्होंने बिग बॉस 1 जीतकर इतिहास रच दिया था। क्या आपको राहुल रॉय याद है? 90 के दशक में राहुल रॉय ने फिल्म आशिकी से तहलका मचा दिया था। इस फिल्म से राहुल रॉय रातों रात स्टार बन गए थे, लेकिन यह स्टारडम राहुल रॉय का फिल्मी करियर नहीं संवार सका और वह फिल्मों से गायब होते चले गए। राहुल रॉय एक बार फिर तब सफलता की बुलंदियों पर पहुंचे जब 2006 में उन्होंने बिग बॉस के पहले सीजन में हिस्सा लिया और विनर बने। राहुल रॉय ने बिग बॉस के पहले सीजन की ट्रॉफी जीतकर हैरान कर दिया था। बिग बॉस के घर में वह बेहद शांत नजर आते थे और कभी किसी झगड़े में नहीं फंसते थे। तब किसी ने नहीं सोचा था कि राहुल रॉय इस शो के विनर बनेंगे। क्या आप जानते हैं कि राहुल रॉय ने बिग बॉस 1 जीतने के लिए क्या रणनीति अपनाई थी? हर शुक्रवार को जब एविक्शन होता था तो वह क्या करते थे, आइए आपको बताते हैं। 90 के दशक में फिल्मों से करियर शुरू करने वाले राहुल रॉय का 9 फरवरी को 55वां बर्थडे है। राहुल ने जब 2006 से 2007 में बिग बॉस का पहला सीजन जीता था, हर कोई देखता रह गया था। इंटरनेशनल रियलिटी शो बिग ब्रदर का यह हिंदी वर्जन तब इंडिया में शुरू ही हुआ था। पहला सीजन था और बहुत से लोगों ने बिग ब्रदर देखा भी नहीं था। ऐसे में कोई नहीं जानता था कि बिग बॉस जैसे शो को जीतने और उसमें महीने 2 महीने तक टिके रहने की क्या रणनीति है। पर राहुल रॉय न सिर्फ शो में 85 दिनों तक टिके रहे, बल्कि विनर भी बने। जीतने पर राहुल रॉय को 1 करोड़ रुपए और ट्रॉफी मिली थी। राहुल रॉय ने बिग बॉस 1 के लिए अपनाई गई रणनीति से लेकर वो 5 बातें भी बताई थी, जिनका ध्यान रखकर कोई भी इस रियलिटी शो को जीत सकता है। यह इंटरव्यू उन्होंने 2007 में रेडिफ को दिया था। आशुतोष कौशिक ने साल 2008 में बिग बॉस का दूसरा सीजन जीता। आशुतोष कौशिक ने साल 2008 में बिग बॉस का दूसरा सीजन जीता था। इस सीजन को जीतने के बाद आशुतोष कौशिक को काफी पहचान भी मिली थी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले आशुतोष इन दिनों अपने होम टाउन में ही ढाबा चलाते हैं। आशुतोष ने साल 2007 में रोडीज जीता था। इसके बाद ही वे मुंबई से अपने शहर वापस लौट गए। इसके बाद आशुतोष को बिग बॉस के लिए बुलाया गया। आशुतोष ने बिग बॉस जीतने के बाद रातों रात जो सफलता हासिल की थी वह चंद दिनों में ही चलती बनी। कुछ ही सालों बाद आशुतोष को लोगों ने भुला दिया। हालांकि अपनी पहचान कायम रखने के लिए आशुतोष ने अभिनय में भी हाथ आजमाया, लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। आशुतोष ने साल 2012 में आई फिल्म किस्मत लव पैसा दिल्ली और 2013 में आई जिला गाजियाबाद फिल्म में अहम किरदार भी किए हैं। इसके बाद भी आशुतोष को दर्शकों का प्यार नहीं मिला। बिग बॉस 3 के विजेता बने बिंदु दारा सिंह। कई सप्ताहों के आकलन के बाद अभिनेता बिंदु दारा सिंह चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस 3 के विजेता बनकर उभरे, जबकि मॉडल प्रवेश राणा दूसरे स्थान पर रहे। अभिनेत्री पूनम ढिल्लों इनके साथ अंत तक रही और उन्हें तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। पिछले महीने सबको चौंकाते हुए बिग बॉस के घर में प्रवेश करने वाले हाल के कुछ सप्ताहों में एक जबरदस्त प्रतिद्वंद्वी बनकर उभरे थे, लेकिन आखिरकार सफलता मिली 45 वर्षीय बिंदु को, जिन्हें विजेता के रूप में 1 करोड़ रुपए की राशि मिली। ऐसा माना जाता है कि बिग बॉस 3 के घर में प्रवेश का गुस्से में स्विमिंग पूल में खाना फेंकना काफी महंगा पड़ा और उसके इस बर्ताव से उसकी छवि खराब हुई और शायद यही कारण है कि उन्हें दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा।
बिग बॉस 3 के फाइनल में शानदार कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसे इसके अन्य कार्यक्रमों की भांति अमिताभ बच्चन ने प्रस्तुत किया। इस मौके पर बिग बॉस 3 के घर से निकाले गए सदस्य जैसे विनोद कांबली, जर्मन मॉडल काउडिया, भोजपुरी अभिनेता कमाल रशीद खान और बॉलीवुड अभिनेत्री शर्लीन चोपड़ा और स्मिता शेट्टी भी मौजूद थी। बिंदु के जीतने का मार्ग उसी समय और आसान हो गया जब जीत के दावेदारों में से एक बख्तियार ईरानी ने 10 लाख रुपए लेकर स्वैच्छिक रूप से शो से बाहर निकलने का फैसला किया। बिग बॉस 4 की विनर हैं श्वेता तिवारी। बात है साल 2010 की, जब बिग बॉस का चौथा सीजन शुरू हुआ था। शो में श्वेता तिवारी ने पार्टिसिपेट किया था। उनकी ये जर्नी काफी संघर्षों से भरी रही। एक्ट्रेस डॉली बिंद्रा ने घर में श्वेता तिवारी का जीना मुश्किल कर रखा था। उनकी कैट फाइट के यूट्यूब वीडियो देखकर आज भी लोग ठहाके लगाते हैं। श्वेता की इस टफ ने लोगों के दिलों में जगह बनाई। नतीजा ये रहा कि टीवी की प्रेरणा यानी श्वेता तिवारी ने बिग बॉस का ये सीजन अपने नाम किया। फिनाले में श्वेता तिवारी को खली और अस्मित पटेल से जबरदस्त टक्कर मिली थी, पर बाजी मारी श्वेता तिवारी ने। दोनों धुरंधरों को हराकर श्वेता तिवारी ने BB4 अपने नाम किया। खली फर्स्ट रनअप बने और अस्मित पटेल दूसरे। खास बात यह है, बिग बॉस की ट्रॉफी पहली बार किसी महिला ने जीती थी। श्वेता तिवारी की जीत के साथ बिग बॉस को उसकी पहली फीमेल विनर मिली थी। जूही परमार बनी बिग बॉस सीजन 5 की विजेता। बिग बॉस के घर में आखिर टीवी सीरियल की बहू जूही ने बाजी मार ली। शो के 5वें सीजन की विनर रही टीवी एक्ट्रेस जूही परमार। बिग बॉस के घर का यह सफर 98 दिन पहले शुरू हुआ था। इस सीजन की खासियत यह थी कि बिग बॉस के घर 13 महिलाओं के साथ एक पुरुष को रखा गया था। इसके बाद अमर उपाध्याय और स्काई की एंट्री घर में हुई। इंडो कनाडियन पॉर्न स्टार सनी लियोन ने बिग बॉस के जरिए इंडिया में काफी पॉपुलैरिटी बटोरी। इस घर में 14 लोगों ने एक साथ घर में रहना शुरू किया। जूही परमार, महक चहल, सिद्धार्थ भारद्वाज, अमर उपाध्याय और स्काई इस शो के फाइनलिस्ट रहे। जूही को 1 करोड़ की रकम इनाम में दी गई। इस फिनाले में मलाइका अरोड़ा खान ने मुन्नी बदनाम हुई, छैया छैया और होंठ रसीले जैसे अपने फेमस आइटम नंबर्स पर ठुमके भी लगाए। यही नहीं, बिग बॉस में किसी समय कंटेस्टेंट रह चुकी राखी सावंत ने भी अपने सेंसेशनल डांस परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। उर्वशी ढोलकिया बनी बिग बॉस 6 की विजेता। उर्वशी ढोलकिया की जीत के साथ ही बिग बॉस में भी जीत का एक नया इतिहास बना। उर्वशी बिग बॉस जीतने वाली लगातार तीसरी महिला प्रतियोगी बनी। उर्वशी से पहले बिग बॉस सीजन 5 की विजेता बनी थी जूही परमार और बिग बॉस सीजन 4 को जीता था श्वेता तिवारी ने। खिताबी दौड़ में उर्वशी को टक्कर देने के लिए इमाम सिद्दीकी, सना खान और निकेतन भी थे, लेकिन दर्शकों की पहली पसंद बनी उर्वशी। छोटे पर्दे के लाखों दर्शकों ने उर्वशी को विजेता बनाने के लिए जी खोलकर वोट किया। उर्वशी ढोलकिया को पहचान मिली थी सीरियल कसौटी जिंदगी की से। किरदार एक खलनायिका का था, लेकिन बिग बॉस की विनर बनकर उर्वशी ने साबित कर दिया कि पर्दे पर वैम्प का रोल निभाकर भी रियलिटी के रियल पर्दे पर लोगों के दिलों को जीता जा सकता है। बिग बॉस सीजन 6 में 97 दिनों तक उर्वशी ने बंद बंगले में देश दुनिया और खबरों से बेखबर हालात का सामना किया। अपने 97 दिनों के सफर के दौरान उर्वशी की शख्सियत का हर पहलू दर्शकों के सामने आ। कुछ मीठे तो कुछ तीखे। उन्होंने बिग बॉस में किसी के साथ अगर शिद्दत से दुश्मनी निभाई तो कईयों को दोस्त भी बनाया। जो कुछ भी किया लोगों को बेहद पसंद आया।
गौहर खान ने जीता बिग बॉस 7। हर किसी की नजरें इस बात पर टिकी हुई थी कि बिग बॉस 7 का विनर कौन होगा, लेकिन शनिवार को इस सस्पेंस से पर्दा हट गया। जानी टीवी स्टार और मॉडल गौहर खान को बिग बॉस 7 का विजेता घोषित किया गया। तनीषा मुखर्जी, एजाज खान और संग्राम सिंह क्रम से दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। तनीषा मुखर्जी, एजाज खान और संग्राम सिंह क्रम से दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। गौतम गुलाटी बिग बॉस सीजन 8 के विनर। एक्टर और बिग बॉस 8 के विजेता गौतम गुलाटी आज 27 नवंबर अपना जन्मदिन मना रहे हैं। गौतम आज 32 साल के हो गए हैं। सोशल मीडिया पर सेलेब्स, दोस्त और उनके फैंस उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। ऐसे में हम बताने जा रहे हैं कि पूर्व बिग बॉस विजेता आखिर इन दिनों कहां हैं और क्या कर रहे हैं। गौतम गुलाटी का जन्म 27 नवंबर 1987 को हुआ था। वह दिल्ली के रहने वाले हैं। गौतम गुलाटी को उनके खेल और बिग बॉस की जीत के लिए जाना जाता है। शुरुआत में भीड़ में खेलने वाले गौतम गुलाटी बिग बॉस 8 में अचानक सबसे धोखा खाने के बाद अकेले शेर बनकर आगे आए थे। इसके बाद उन्होंने शो को जीता। उनके खेल के लिए होस्ट सलमान खान ने उनकी तारीफ की थी। हालांकि गौतम गुलाटी बिग बॉस 8 में एंट्री लेने से पहले एक टीवी एक्टर थे। उन्होंने 2008 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। उनका पहला शो एकता कपूर का बनाया सीरियल कहानी हमारे महाभारत की था। इस शो में उन्होंने दुर्योधन का रोल निभाया था। हालांकि इस शो को दर्शकों का खास प्यार नहीं मिला। प्रिंस नरूला बिग बॉस 9 के विनर। प्रिंस नरूला बिग बॉस 9 के विनर हैं और उन्हें रियलिटी शोज का राजा कहा जाता है। प्रिंस से जुड़ी कुछ खास बातें। प्रिंस नरूला का जन्म 24 नवंबर 1990 को चंडीगढ़, पंजाब में हुआ था। प्रिंस ने बिग बॉस 9 के अलावा MTV रोडीज X2 और स्प्लिट्सविला 8 जैसे रियलिटी शोज भी जीते हैं। प्रिंस ने साल 2016 से 2018 तक टीवी के सीरियल बढ़ो बहू में लखन सिंह अहलावत का किरदार निभाया था। प्रिंस ने साल 2018 में लाल इश्क में आर्यन का किरदार निभाया था। साल 2019 में प्रिंस ने Z5 के सीरियल बॉम्बर्स में बाली का किरदार निभाया था। प्रिंस ने अपनी पत्नी युविका चौधरी के साथ स्टार प्लस के रियलिटी शो नाच बलिए 9 में भी हिस्सा लिया था और यह शो भी जीता था। प्रिंस और युविका ने साल 2018 में शादी की थी। प्रिंस और युविका के घर एक बेटी है। नोएडा के मनवीर गुर्जर बने हैं बिग बॉस सीजन 10 के विजेता। एक आम आदमी ने इस साल बिग बॉस जीता है। मनवीर गुर्जर ने अपनी मजबूत शख्सियत और प्लानिंग से इंडिया वालों को ही नहीं, कई पॉपुलर सेलिब्रिटीज को भी अपने आगे टिकने नहीं दिया। वैसे बिग बॉस सीजन 10 के विनर मनवीर गुर्जर का असली नाम मनोज कुमार बैसोया है। नोएडा से ताल्लुक रखने वाले मनवीर की बर्थ डेट 13 जून 1987 है। मनवीर की हाइट 6 फुट 1 इंच है। मनवीर के परिवार में कुल 49 लोग हैं और ये सभी गांव में एक साथ ही रहते हैं। मनवीर के पिता दिल्ली स्वास्थ्य विभाग में हैं और फिनाले जीतते हुए अपने बेटे को देखकर बेहद खुश थे। मनवीर के 2 भाई हैं। बिग बॉस के घर में आने से पहले मनवीर का मन घर में बिल्कुल नहीं लगता था। हालांकि फिनाले में उन्होंने माना कि वह अपनी सारी गलतियों को सुधारेंगे। मनवीर को मां के हाथ का खाना पसंद है। इसके अलावा वह दूध भी शौक से पीते हैं। मनवीर गुर्जर को कसरत और कुश्ती का खासा शौक है। वह कबड्डी भी खूब खेलते हैं। शिल्पा शिंदे बिग बॉस 11 की विजेता।
बिग बॉस सीजन 11 में 17 कंटेस्टेंट्स को पछाड़कर शिल्पा शिंदे ने शो की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। उन्होंने घर में बहुत ही सधा हुआ खेल खेला। बता दें कि उन्हें घर में मां कहकर भी बुलाया जाता था। जिस फैसले और रात का बिग बॉस के दर्शकों को इंतजार था वे आ ही गई और दर्शकों को अपनी पसंदीदा विनर भी मिल गया। जी हां, पूर्व अंगूरी भाभी शिल्पा शिंदे ने बिग बॉस 11 का ताज अपने नाम कर लिया है। उनके खिलाफ फाइनल में विकास, पुनीश और हिना खड़े थे। द खबरी के ट्वीट के मुताबिक शिल्पा शिंदे ने खिताब अपने नाम कर लिया है। बता दें कि 106 दिन चले इस शो में शिल्पा ने बड़ी ही समझदारी से खेल खेला। घर में उनकी सबसे ज्यादा लड़ाई विकास गुप्ता और हिना खान से हुई थी, लेकिन अंत तक आते आते शो का रुख ही बदल गया और शिल्पा की इन दोनों से पटने लगी। इतना ही नहीं, शिल्पा को घर में देवी और माँ के नामों से भी पुकारा जाता था। बता दें कि आकाश और अर्शी ने शिल्पा को मां का दर्जा दिया हुआ था, लेकिन शो के आखिरी पड़ाव पर आकर शिल्पा की इन दोनों से भी अनबन हो गई। बता दें कि शिल्पा को शो में देवी भी कहा जाता था। वो इसलिए क्योंकि शिल्पा ने ज्यादातर टास्क में हार मानकर पैर खींच लिए, लेकिन आखिर में आकर शिल्पा को ही शो का ताज मिला। एक सबसे अहम बात कि शिल्पा को सबसे ज्यादा वोट हासिल हुए हैं। दीपिका कक्कड़ बनी बिग बॉस 12 विनर। ससुराल सिमर का टीवी सीरियल से फेमस हुई दीपिका कक्कड़ का बिग बॉस के घर में सफर आसान नहीं था। कदम कदम पर घर वालों ने उन्हें यहाँ तक कि श्रीसंत, जिन्हें वह अपना भाई कहती रहीं, उन्होंने ने भी दीपिका कक्कड़ को यह कहा, आप तो कलर्स टीवी का फेस हैं, विनर तो आप ही होंगी। मगर दीपिका कक्कड़ ने हमेशा अपने लिए स्टैंड लिया। यहाँ तक कि कई बार दीपिका कक्कड़ को यह तक कहा गया कि वह जैसे टीवी पर एक्टिंग करती हैं, वैसे ही वह बिग बॉस के घर पर भी एक्टिंग कर रही हैं। मगर दीपिका ने अपने स्वभाव में समानता बरकरार रखी। वह जैसी बिग बॉस हाउस में कदम रखते वक्त थी, वैसी ही बिग बॉस के घर पर आखिरी दिन तक रही। उनका सरल स्वभाव उन्हें जीत हासिल कराने में काफी हद तक सहायक रहा। दीपिका कक्कड़ ने पूरे सीजन बिग बॉस के घर पर अपने लिए स्टैंड लिया है। वह घर वालों के उन्हें फेक कहने पर दुखी होती थी, रोती भी थी, मगर उन्होंने कभी चुप रहकर लोगों को बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने सभ्य भाषा में लोगों को बताया कि वह कहाँ गलत है। टास्क कितना भी कठिन रहा हो, दीपिका कक्कड़ उसमें पार्टिसिपेट करने में नहीं डरती थी। साथ ही अपना बेस्ट देने की कोशिश करती थी। टास्क के दौरान दीपिका कभी भी अपनी हदें नहीं पार करती थी और लड़ने की जगह अपने टास्क पर ही उनका फोकस रहता था। घर वालों की बातें कई बार दीपिका कक्कड़ को परेशान करती थी, मगर वह खुद के लिए हमेशा स्टैंड लेती रही। बिग बॉस के होस्ट सलमान खान ने भी एक बार वीकेंड के वार में यह बात घर वालों को बोली थी कि वह घर की मोस्ट डिग्निफाइड लेडी है। इसके बाद से घर वालों का व्यवहार दीपिका के लिए काफी बदला भी था। दीपिका कक्कड़ की खास बात यह थी कि वह सारे टास्क में पार्टिसिपेट करती थी और साथ ही श्रीसंत और घर के दूसरे लोगों को भी टास्क में पार्टिसिपेट करने के लिए इंकरेज करती थी। टास्क के दौरान दीपिका कक्कड़ न तो गलत स्ट्रैटेजी यूज करती थी और न ही लड़ाई झगड़ा करती थी। दीपिका ने हर टास्क को बहुत खूबसूरती से प्ले किया और कई बार उन्होंने टास्क में लोगों की गलत बातों को भी सहा, मगर अपना टेम्पर कभी लूज नहीं किया। दीपिका कक्कड़ घर की एकलौती सदस्य थी जो न तो कभी गलत भाषा का इस्तेमाल करती थी और न ही उन्होंने कभी किसी को रुलाया। इतना ही नहीं, दीपिका कक्कड़ ही घर में सभी को खाना बनाकर खिलाती थी। दीपिका कक्कड़ घर पर जो भी करती थी उसके लिए वह कभी किसी के आगे खुद को महान नहीं दिखाती थी।
कई बार लोगों ने उनके और श्रीसंत के रिश्तों को लेकर भी बहुत सारी बातें कही। यही नहीं, दीपिका कक्कड़ को यह भी कहा गया कि वह अपने अलग ही ओरे में रहती है और किसी से बात नहीं करती। इस बात पर दीपिका कक्कड़ ने यह कहा था, जरूरत पड़ने पर वह सभी से बात करेंगी, मगर वह फिजूल में सभी से बात नहीं करती। उनको घर में कुछ ही लोगों के साथ बातें करना पसंद है। घर में सभी ने कभी न कभी किसी न किसी नियम का उल्लंघन किया है, मगर दीपिका कक्कड़ ही घर की एक ऐसी सदस्य रही जिन्होंने कभी किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया। बल्कि दीपिका कक्कड़ ने तो श्रीसंत को भी कई बार इस बात के लिए टोका है। यही 5 कारण रहे जिन्होंने दीपिका कक्कड़ को बिग बॉस सीजन 12 का विनर बनाया। बिग बॉस 13 फीट विनर सिद्धार्थ शुक्ला। बिग बॉस 13 फीट की ट्रॉफी सिद्धार्थ शुक्ला जीत चुके हैं। खास बात है कि शो में सिद्धार्थ की ज्यादातर लोगों से नहीं बनी, लेकिन जिनसे दोस्ती की उनके लिए वह किसी भी हद तक गुजरे भी। इसी खासियत की वजह से वह दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब हुए। बाकी सभी कंटेस्टेंट्स की तरह सिद्धार्थ के बिग बॉस के सफर में भी कई उतार चढ़ाव आए। जानिए सिद्धार्थ शुक्ला की निजी जिंदगी से संबंधित कुछ ऐसी बातें जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। 39 साल के सिद्धार्थ शुक्ला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले हैं। अपने परिवार में सबसे छोटे हैं। सिद्धार्थ से बड़ी 2 बहनें हैं। सिद्धार्थ को टेनिस और फुटबॉल में रुचि है। स्कूल का कई बार उन्होंने टेनिस और फुटबॉल मैच में प्रतिनिधित्व भी किया। टीवी इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले सिद्धार्थ मॉडलिंग किया करते थे। सिद्धार्थ को टीवी इंडस्ट्री में 11 साल हो चुके हैं। सिद्धार्थ ने बाबुल का आंगन छोटे ना से डेब्यू किया था। यह सीरियल साल 2008 में आया था। इसके बाद जाने पहचाने से ये अजनबी में नजर आए। हालांकि पहचान बालिका वधू सीरियल से मिली। इस सीरियल में सिद्धार्थ ने मुख्य किरदार निभाने वाली आनंदी के पति का किरदार निभाया था। शो में बतौर शिव सिद्धार्थ ने पति और बेटे की सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। इस शो के बाद से ही सिद्धार्थ की टीवी की दुनिया में संस्कारी छवि बन गई। इस सीरियल के बाद सिद्धार्थ कई सारे रियलिटी शोज में नजर आए। इसमें झलक दिखला जा सीजन 6 फीट, फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 फीट शामिल है। सिद्धार्थ आखिरी बार सीरियल दिल से दिल तक में नजर आए थे, जिसके ऑफ एयर होने के बाद उन्होंने बिग बॉस 13 फीट में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा लिया। टीवी के अलावा सिद्धार्थ ने फिल्मों में भी हाथ आजमाया। इस फिल्म का नाम हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया है। यह फिल्म साल 2014 में आई थी। इस फिल्म में वरुण धवन और आलिया भट्ट थे। इस फिल्म का निर्देशन शशांक खेतान ने किया था। सिद्धार्थ का नाम टीवी इंडस्ट्री की कई अभिनेत्रियों से जुड़ चुका है। इन अभिनेत्रियों में आरती सिंह, रश्मि देसाई, शेफाली जरीवाला, शिल्पा शिंदे और स्मिता बंसल का नाम शामिल है। बिग बॉस 14 की विजेता रुबीना दिलैक। छोटे पर्दे की मशहूर बहू रुबीना दिलैक ने बिग बॉस 14 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। रुबीना ने गायक राहुल वैद्य को हराकर इस सीजन का खिताब जीता है। रुबीना के लिए ये जीत तो काफी मायने रखती ही है, साथ ही उनके पति अभिनव शुक्ला भी पत्नी की इस कामयाबी से बेहद खुश हैं। अभिनव भी बिग बॉस 14 का हिस्सा थे और घर के अंदर भी रुबीना और अभिनव को कई बार एक दूसरे से प्यार का इजहार करते देखा गया है। आपको बताते हैं इस खूबसूरत कपल की लव स्टोरी के बारे में। रुबीना दिलैक छोटे पर्दे की मशहूर अदाकारा है, तो वहीं अभिनव शुक्ला भी अपने गुड लुक से फैंस के बीच काफी चर्चा में रहते हैं।
अभिनव शुक्ला भी बिग बॉस का हिस्सा थे, लेकिन रूबीना की तरह वो फाइनल राउंड में नहीं पहुंच पाए। हालांकि रूबीना की जीत अभिनव के लिए बहुत खास है। इनके रिश्ते में सिर्फ प्यार की मिठास ही नहीं है, बल्कि कई बार दोनों के बीच काफी झगड़े भी होते हैं। इन्हीं झगड़ों के बारे में बात करते हुए रूबीना ने बिग बॉस के एक टास्क के दौरान अपनी निजी जिंदगी को लेकर बड़ा खुलासा किया था। रूबीना ने बताया था कि बिग बॉस के घर में आने से पहले वो और अभिनव तलाक लेने वाले थे, लेकिन फिर उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। रूबीना और अभिनव पति पत्नी तो हैं, लेकिन इनके प्यार की शुरुआत कब और कहां हुई ये कम लोग ही जानते हैं। बता दें कि रूबीना और अभिनव की पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के घर पर हुई थी। अभिनव ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मैंने पहली बार रूबीना को देखा था तो उन्होंने खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी। हम एक दूसरे को लगभग 1.5 साल से जानते थे। हम दोनों के साथ होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारी सोच बहुत मिलती है। हमें घूमना पसंद है और हम दोनों ही फिटनेस फ्रीक हैं। वहीं रूबीना ने अभिनव के बारे में बात करते हुए कहा था कि हम दोनों की बातचीत एक फोटो से शुरू हुई थी। उन्होंने मेरी एक फोटो पर कमेंट करते हुए कहा था, क्या आप मुझे अपने साथ शूट करने का मौका देंगी? इसके बाद मैंने इस फोटोशूट के लिए हाँ कर दी और फिर हमने फोटोशूट करवाया। समय के साथ हम एक दूसरे के नजदीक आने लगे और हमारे प्यार की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद हमने शादी कर ली। बिग बॉस के घर में भी रूबीना और अभिनव का प्यार बरकरार रहा। हालांकि रूबीना ने खुलासा किया था कि अभिनव के साथ उनकी दूरियां बढ़ती जा रही थी और दोनों तलाक लेने के मन बना रहे थे, लेकिन शो में दोनों के साथ होने के कारण ये फैसला बदल दिया गया। रूबीना का कहना था कि इस घर ने उन्हें बहुत कुछ दिया। बता दें कि अभिनव शुक्ला को कई राउंड पहले ही घर से बेघर कर दिया गया था। वहीं रूबीना अली गोनी, राहुल वैद्य, राखी सावंत और निक्की तंबोली जैसे कलाकारों को कड़ी टक्कर देते हुए बिग बॉस की विजेता बनी। बिग बॉस 15 की विजेता तेजस्वी प्रकाश। तेजस्वी प्रकाश ने बिग बॉस की ट्रॉफी अपने नाम कर दी है। इस शो के साथ साथ उन्हें अब एक नया शो मिल गया है। जी हाँ, वो एकता कपूर के नागिन में नजर आने वाली है। कलर्स टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस 15 का फैसला अब आ चुका है। जनता के सबसे ज्यादा वोटों के साथ तेजस्वी प्रकाश बिग बॉस 15 की ट्रॉफी जीत चुकी है। बिग बॉस 15 के ग्रैंड फिनाले में आए हुए वोटों की बात करें तो प्रतीक सहजपाल को जनता के 24% वोट मिले तो तेजस्वी प्रकाश को सबसे ज्यादा यानी 26% वोट मिले। शमिता शेट्टी के एविक्ट होने के बाद करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश और प्रतीक सहजपाल के बीच ट्रॉफी के लिए मुकाबला देखने को मिला, लेकिन बतौर विनर देखे जाने वाले करण कुंद्रा सबसे शो के दूसरे रनर अप घोषित कर दिए गए। तेजस्वी ने बिग बॉस की चमचमाती ट्रॉफी के साथ 40 लाख रुपए भी जीत लिए हैं। दरअसल बिग बॉस के विनर को मिलने वाली जीत की रकम 50 लाख थे, लेकिन निशांत भट्ट के 10 लाख के साथ खेल क्विट करने की वजह से अब विनर को 40 लाख रुपए मिलेंगे। बिग बॉस 15 के घर में एंट्री करने से पहले ही तेजस्वी प्रकाश ने कहा था कि उन्हें हारना पसंद नहीं है। जो उन्होंने शुरुआत में कहा था वह करके दिखाया है और इस शो में न सिर्फ उन्होंने ट्रॉफी और 40 लाख जीते हैं, बल्कि एक दूसरे ने शो का कॉन्ट्रैक्ट भी जीता है। तेजस्वी प्रकाश की जीत ने यह साबित कर दिया है कि देश की पसंदीदा बहुओं और बेटियों के सामने कोई भी कंटेस्टेंट टिक नहीं पाता। टीवी की बेटी रागिनी के रूप में तेजस्वी ने सीरियल स्वरागिनी से अपने करियर की शुरुआत की थी और तब से लोगों ने उन्हें खूब प्यार दिया है। बिग बॉस के कई सीजन में यह देखा गया है कि टीवी की एक्ट्रेस को हमेशा से वोटिंग में फायदा होता है।
तेजस्वी प्रकाश हो या सिमर का किरदार निभाने वाली दीपिका या फिर प्रेरणा बनी श्वेता तिवारी, बिग बॉस का यह इतिहास रहा है कि ट्रॉफी टीवी एक्ट्रेस ही जीत लेती है। बिग बॉस 16 विजेता MC स्टेन। बिग बॉस 16 फीट के पूरे सीजन में दर्शकों का दिल जीतने वाले MC स्टेन का असली नाम अल्ताफ शेख है। पुणे के रहने वाले MC स्टेन का ध्यान पढ़ाई की जगह गानों और रैप पर ज्यादा था। MC स्टेन को बचपन से ही गाने का शौक था। वहीं MC स्टेन ने महज 12 साल की उम्र से कव्वाली गाना शुरू कर दिया था। बिग बॉस 16 विजेता बन MC स्टेन ने इतिहास रच दिया था। इस शो के बाद से उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ और वे लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहे। MC स्टेन एक रैपर हैं और उनके रैप के लाखों लोग दीवाने हैं। MC स्टेन ने मेहनत और टैलेंट के दम पर कम उम्र में ही कामयाबी हासिल की, जो आज के समय से किसी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। हालांकि MC स्टेन ने कड़ी चुनौतियों और संघर्षों के बाद यह मुकाम हासिल किया है। एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने सड़कों पर रातें गुजारी थी, लेकिन जैसे भट्टी में तपकर सोना चमकता है, ठीक उसी तरह मेहनत और संघर्ष की भट्टी में तपकर MC स्टेन भी बुलंदियों पर चमके। एक समय ऐसा भी था जब स्टेन के पास पैसे भी नहीं थे और उन्हें सड़कों पर रातें गुजारनी पड़ी। MC स्टेन ने हिम्मत नहीं हारी और फर्श से अर्श तक पहुँचे। MC स्टेन ने अपने गानों के जरिए अपनी जिंदगी की कहानी बताई और लोगों का नजरिया बदला। इसके बाद उन्होंने अस्तगफिरुल्लाह गाना रिलीज किया था। इस गाने में उन्होंने अपने संघर्ष की कहानी सुनाई थी। MC स्टेन ने वैसे तो कई गाने गाए हैं, लेकिन उन्हें वाटा गाने से पॉपुलैरिटी मिली थी, जिसे YouTube पर करीब 21 मिलियन व्यूज मिले थे। MC स्टेन को इंडिया का टुपैक कहा जाता है। बिग बॉस 17 विजेता मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर ने बिग बॉस 17 की ट्रॉफी अपने नाम की। उन्हें 50 लाख की प्राइज मनी, बिग बॉस 17 की थीम दिल, दिमाग और दम पर बेस्ड एक शानदार ट्रॉफी और एक चमचमाती हुंडई क्रेटा कार दी गई। मुनव्वर ने घर के अंदर सही मायने में अपना दिल, दिमाग और दम सब लगा दिया। उनका शुरुआती सफर बेहतरीन रहा। ये सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन फिर उनके दिल पर आघात लगने की बारी आई। उन्होंने शो पर रिवील किया कि उनका तलाक हो चुका है और एक बेटा भी है। साथ ही अपनी गर्लफ्रेंड नाजिला सिताशी के बारे में बताया। शायद मुनव्वर इन बातों से जनता और मनारा की सिंपैथी गेन करना चाह रहे थे, लेकिन बिग बॉस ने ऐसा दांव खेला कि सब गुड़गोबर हो गया। घर में हुई आयशा खान की एंट्री, जिन्होंने उनके सारे दांव उलट-पलट कर दिए। आयशा ने रिवील किया कि वो मुनव्वर की गर्लफ्रेंड है और वो शो पर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर झूठ बोल रहे हैं। आयशा ने बताया कि मुनव्वर ने उन्हें धोखा दिया, उनके साथ रिलेशनशिप में रहे। साथ ही रिवील किया कि मुनव्वर का नाजिला से ब्रेकअप तक हो चुका है। आयशा ने उन पर टू टाइमिंग के इल्जाम लगाए। ये भी कहा कि वो शो पर आने से पहले एक इन्फ्लुएंसर को शादी का रिश्ता भेजकर आए थे। साथ ही काम और सिंगिंग प्रोफाइल को लेकर भी कई बातें कही। आयशा ने इतने शॉकिंग खुलासे किए कि हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने मुनव्वर की इमेज की धज्जियां उड़ा दी। एक समय ऐसा भी था जब स्टेन के पास पैसे भी नहीं थे और उन्हें सड़कों पर रातें गुजारनी पड़ी। MC स्टेन ने हिम्मत नहीं हारी और फर्श से अर्श तक पहुँचे। MC स्टेन ने अपने गानों के जरिए अपनी जिंदगी की कहानी बताई और लोगों का नजरिया बदला। इसके बाद उन्होंने अस्तगफिरुल्लाह गाना रिलीज किया था। इस गाने में उन्होंने अपने संघर्ष की कहानी सुनाई थी। MC स्टेन ने वैसे तो कई गाने गाए हैं,
लेकिन उन्हें वाटा गाने से पॉपुलैरिटी मिली थी, जिसे यूट्यूब पर करीब 21 मिलियन व्यूज मिले थे। MC स्टेन को इंडिया का टुपैक कहा जाता है। बिग बॉस 17 विजेता मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर ने बिग बॉस 17 की ट्रॉफी अपने नाम की। उन्हें 50 लाख की प्राइज मनी, बिग बॉस 17 की थीम दिल, दिमाग और दम पर बेस्ड एक शानदार ट्रॉफी और एक चमचमाती हुंडई क्रेटा कार दी गई। मुनव्वर ने घर के अंदर सही मायने में अपना दिल, दिमाग और दम सब लगा दिया। उनका शुरुआती सफर बेहतरीन रहा। ये सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन फिर उनके दिल पर आघात लगने की बारी आई। उन्होंने शो पर रिवील किया कि उनका तलाक हो चुका है और एक बेटा भी है। साथ ही अपनी गर्लफ्रेंड नाजिला सिताशी के बारे में बताया। शायद मुनव्वर इन बातों से जनता और मनारा की सिंपैथी गेन करना चाह रहे थे, लेकिन बिग बॉस ने ऐसा दांव खेला कि सब गुड़गोबर हो गया। घर में हुई आयशा खान की एंट्री, जिन्होंने उनके सारे दांव उलट-पलट कर दिए। आयशा ने रिवील किया कि वो मुनव्वर की गर्लफ्रेंड है और वो शो पर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर झूठ बोल रहे हैं। आयशा ने बताया कि मुनव्वर ने उन्हें धोखा दिया, उनके साथ रिलेशनशिप में रहे। साथ ही रिवील किया कि मुनव्वर का नाजिला से ब्रेकअप तक हो चुका है। आयशा ने उन पर टू टाइमिंग के इल्जाम लगाए। ये भी कहा कि वो शो पर आने से पहले एक इन्फ्लुएंसर को शादी का रिश्ता भेजकर आए थे। साथ ही काम और सिंगिंग प्रोफाइल को लेकर भी कई बातें कही। आयशा ने इतने शॉकिंग खुलासे किए कि हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने मुनव्वर की इमेज की धज्जियां उड़ा दी। नेशनल टीवी पर लगे इन सब इल्जामों से टूट चुके मुनव्वर के पास सिर्फ सॉरी कहने के अलावा कुछ नहीं रह गया था। वो फूट फूट कर रोते दिखे। शो पर अक्सर वो अपनी गलती की माफी मांगते दिखे। वहीं आयशा से माफ कर देने की भी अपील करते भी दिखे। इस पूरे सफर के दौरान फैंस जहां मुनव्वर के साथ खड़े रहे, वहीं लाखों यूजर्स ने उन्हें चीटर कहकर टॉन्ट किया। वो खूब ट्रोल हुए, लेकिन शायद ये मुनव्वर के चाहने वालों के प्यार का ही नतीजा है कि वो टॉप कंटेस्टेंट में शुमार रहे और बिग बॉस की ट्रॉफी अपने नाम की। बता दें, मुनव्वर इससे पहले लॉक अप रियलिटी शो के भी विनर रह चुके हैं।